नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी में हम सब क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम सब स्वरों के बारे में जान रहे हैं। तो बच्चों, अभी तक जो हमने स्वर कर लिए हैं, जो हमने स्वर पढ़ लिए हैं, उनका एक बार फिर से उनको दोहराते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ। तो आज जो हम स्वर पढ़ने वाले हैं वह है स्वर औ। ठीक है, स्वर ओ के बाद हम कौन सा स्वर पढ़ते हैं? स्वर औ। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्वर औ के बारे में जानेंगे, स्वर औ की कहानी सुनेंगे, है ना। स्वर औ के कुछ शब्दों को जानेंगे और कुछ गतिविधि भी करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, तो चलिए स्वर औ की कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, आइए हम कहानी सुनते हैं। यह कहानी है औलीराम की। औलीराम की। औलीराम औरंगाबाद शहर में अपनी दो औलादों औलाद ओलिविया और ऑलिव के साथ रहते थे। औलीराम की औजार की दुकान थी, है ना। एक दिन ओलिविया और ऑलिव जिद करने लगे कि हम भी दुकान पर चलेंगे। औलीराम ने उन्हें बहुत मना किया, कहा कि वहां बहुत सारे औजार हैं और उससे आपको चोट लग सकती है, पर वो नहीं माने। ओलिविया और ऑलिव दुकान पर गए और वहां उन लोगों ने औजार के साथ खेलना शुरू कर दिया। तभी एक औजार ओलिविया के पैर पर गिर गया और ओलिविया जोर जोर से रोने लगी। तभी औलीराम कहाँ गए पता है? औषधालय। औषधालय क्या होता है? जो मेडिसिन की शॉप होती है उसको बोलते हैं, है ना। औषधालय गए और वहां से क्या लेकर आए? औषधि। क्या ले आए? वहां से वह औषधि लेकर आए और उन्होंने ओलिविया को क्या दिया? औषधि। औषधि दी। और ओलिविया जो थी वो अब थोड़ा सा ठीक महसूस करने लगी। तभी वहां एक औरत आई दुकान पर और उसने उसके हाथ में क्या था? लड्डू। और उसने ओलिविया को रोता देख ओलिविया से कहा कि बेटा तुम लड्डू खा लो, है ना। पर ओलिविया ने लड्डू लेने से मना कर दिया और कहा कि मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से हमें कोई सामान नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर वह औरत वहाँ से चली गई। जब पिताजी आए तो वह यह जानकर बहुत ही खुश हुए कि ओलिविया ने किसी अनजान व्यक्ति से लड्डू नहीं लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने दो चीज़ें सीखी। पहली कि हमें किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और दूसरी कि हमें किसी भी नुकीली चीज़ या कोई भी औजार से खेलना नहीं चाहिए। तो आपको कहानी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी? बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज हमने स्वर औ की कहानी सुनी और इस कहानी में स्वर औ से शुरू होने वाले जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, चलिए उनको फिर से बोलने का अभ्यास करते हैं। तो यह कौन सा स्वर है? यह तो स्वर औ है। इस कहानी में इनका नाम क्या था? औलीराम। कौन थे ये? औलीराम। ये कौन है? यह तो एक औरत है। कौन है? औ से औरत। यह कौन है? यह तो औलीराम की औलाद है। क्या नाम था इनका? ओलिविया और ऑलिव। यह क्या है बच्चों? यह तो औषधि है ना। जो हम बीमार होते हैं तो हमें जो डॉक्टर देते हैं वो औषधि होती है ना। तो यह तो औषधि है। औलीराम की किस चीज की दुकान थी? से औजार की। तो बच्चों, आज हमने स्वर औ से शुरू होने वाले कई सारे शब्दों के बारे में जाना, है ना। औ औलीराम, औ औरत, औ औलाद, औ औषधि, औ औजार, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार आपको इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करना है। बच्चों, आज हमने औ से क्या पढ़ा था? औ से औजार। तो यह कौन सा औजार है?
यह चाकू है और यह कैंची है। इसका उपयोग मम्मी घर पे करती है ना। तो चलिए आज हम इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, कैसे? आप घर पे बच्चों, आपकी मम्मा ये एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करती हैं, है ना, रोटी रखती हैं इसके अंदर। तो आपके पास यूज्ड एल्युमिनियम फॉयल जो इस्तेमाल किया हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। तो चलिए हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ग्लू, है ना। और उसके बाद हम इसके ऊपर क्या चिपकाएंगे? फॉयल को। तो बच्चों यहाँ पर हमने ग्लू लगा लिया है इसके ऊपर। आपको क्या करना है? इस एल्युमिनियम फॉयल को या तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार ले सकते हैं, या फिर आप इसका इस प्रकार गोला बना के और वो भी आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं, है ना। आप जैसे चाहें इसके ऊपर चिपका सकते हैं। चाहे तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इस प्रकार, है ना, और इस प्रकार इसको पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप इस तरह से छोटे छोटे गोले बना के और इसके ऊपर ऐसे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते हुए क्या बनाएंगे? चाकू, है ना, औजार। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा अपने घर पर, है ना। तो आज हम से औजार बनाना सीख रहे हैं, है ना बच्चों। बहुत अच्छे। तो फॉयल से हमने इस प्रकार गोल बना के और इसमें ग्लू लगा के इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ऐसे। इस प्रकार हम गोला बनाएंगे और इसमें पेस्ट करते जाएंगे, है ना बच्चों, है ना। बहुत ही अच्छी गतिविधि। इस एक्टिविटी में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार करते हुए मैंने चाकू बना लिया। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? कैंची, है ना। हम कैंची बनाएंगे, है ना। ये पूरा ढक जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है चाकू के ऊपर का हिस्सा कैसे होता है, इस प्रकार चमकीला होता है ना। तो इसीलिए हम फॉयल का इस्तेमाल करते हुए ये चाकू और कैंची बना रहे हैं, है ना। देखो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, इसको ऐसे गोला बनाना है और इसमें इस प्रकार इसको चिपका देना है ना। चलिए, तो हमने क्या बनाया? बताइए, कौन कौन से औजार बनाए आपने? चाकू और कैंची। 2 औजार बनाना सीख लिया आपने। तो इस गतिविधि को घर पर ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप के थ्रू भेजिएगा, है ना बच्चों। बहुत अच्छे। तो बच्चों अब समय है आपकी पुस्तक के अभ्यास कार्य का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या करना है। बच्चों ये कौन सा स्वर है? ये तो स्वर ओ है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी हुई है, चलिए मेरे साथ दोहराइए। औ से औरत, माँ और बहना, बच्चों इनका मानो कहना। चलिए एक बार फिर से इस कविता को दोहराते हैं। औ से औरत, माँ और बहना, बच्चों इनका मानो कहना। ठीक है, जो चलिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ शब्द हैं। इन चित्रों को देखते हैं, पहचानते हैं और इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करते हैं। यह कौन है? यह किसका चित्र है? यह तो औ से औरत है। यह क्या है बच्चों? यह तो औ से औषधि है। यह क्या है बच्चों? यह किसका चित्र है? यह तो औ से औजार है। वेरी गुड। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस पृष्ठ पर आपको क्या करना है। दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। बच्चों यहाँ पर स्वर अ दिया हुआ है और कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? इन चित्रों को पहचानना है, इनमें रंग भरना है। तो बच्चों यह कौन सा स्वर है? यह तो स्वर ओ है।
यह क्या है बच्चों? औषधि। क्या है? औषधि। यह कौन है? औरत। यह किसका चित्र है? औजार। तो बच्चों आपको इन चित्रों में रंग भरना है ना? चलिए आगे के पृष्ठ पर देखते हैं आपको क्या करना है। तो चलिए इस गतिविधि में देखते हैं। इस गतिविधि में आपको अ स्वर का सही चित्र से मिलान करो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे स्वर अ है। आपको उन चित्रों को ढूंढना है जो कि स्वर अ से शुरू होते हैं। तो ये कौन सा चित्र है? किसका चित्र है ये? यह तो ऊ से ऊंट है। ये क्या है? यह तो ऊ से ऊन है। यह कौन है? यह किसका चित्र है? यह औ से औरत है। तो क्या हम इसका मिलान करेंगे? हाँ, इससे इसका हमने मिलान कर दिया। यह क्या है बच्चों? औषधि। तो आपको क्या करना है? औ से औषधि। तो आप क्या करोगे? औ से औषधि से मिलान करोगे, है ना? हमने सही चित्रों से स्वर औ का मिलान कर दिया, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए देखें इस गतिविधि में आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको औषधि यानी दवाई, मैम ने बताया था ना अभी, औषधि को दवाई भी कहते हैं, मेडिसिन भी कहते हैं इंग्लिश में। औषधि को का रैपर चिपका है, ठीक है? रैपर यानी ये हो गया आपकी औषधि, है ना? और ये इसका रैपर हो गया। तो जो भी आपने आपके घर में जो इस्तेमाल कर लिया गया हो, जैसे मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वह आपको यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, मेरे पास यह खाली है, इसमें कोई औषधि नहीं है, ये खाली है। तो मैं इसका रैपर यहाँ पे चिपकाऊंगी। आप भी अपने घर में अपने बड़ों से बोलकर, है ना, और जो इस प्रकार का जो इस्तेमाल किया हुआ खाली रैपर है उसे आप चिपकाएंगे इसके ऊपर, ठीक है? या तो आप इस प्रकार इसके रैपर को निकाल के ऐसे यहाँ पे जो कागज़ चिपकाया हुआ है और उसको यहाँ पे चिपका सकते हैं, ठीक है? बच्चों चलिए हम इसमें ऐसे ग्लू लगाते हैं और फिर हम इसको चिपकाते हैं। तो इस गतिविधि को हम इस प्रकार पूरा करेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे खाली दवाई का रैपर चिपका दिया है, ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार हम इस गतिविधि को पूरा करेंगे। अब चलिए बच्चों हम सीखते हैं स्वर अ कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो बच्चों जैसे आपने स्वर अ लिखना सीखा था, स्वर ओ लिखना सीखा था, और स्वर ओ में आपने यहाँ पर एक ऊपर रेखा बनाई थी गोला बनाकर और एक तिरछी रेखा बनाई थी। स्वर अ में हम यहाँ पे एक और गोला बनाते हुए एक तिरछी रेखा बनाते हैं, ठीक है? तो बच्चों चलिए हम सीखते हैं, स्वर अ लिखने का अभ्यास करते हैं, है ना? तो स्वर अ कैसे लिखते हैं? पहले हम आधा गोला, फिर आधा गोला, और ये ऊपर नीली रेखा को टच करेगा, फिर एक बड़ी रेखा, एक सीधी रेखा, एक और खड़ी रेखा, फिर हम एक इसके ऊपर गोला बनाते हुए इस प्रकार तिरछी रेखा बनाएंगे, गोला बनाते हुए तिरछी रेखा, और फिर एक बड़ी रेखा, ठीक है? आपने समझ लिया कैसे बनाना है स्वर अ? चलिए फिर से लिखने का अभ्यास करते हैं। एक आधा गोला, फिर एक और आधा गोला बनाते हुए जैसे हम स्वर अ बनाते थे, है ना? इस नीली रेखा तक जाएंगे, फिर हम एक बनाएंगे बड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, और जो दूसरी वाली खड़ी रेखा आपने बनाई है इसके ऊपर हम एक गोला बनाते हुए तिरछी रेखा बनाएंगे, इसके ऊपर हम गोला बनाते हुए तिरछी रेखा बनाएंगे, ठीक है? और फिर हम इसके ऊपर बड़ी रेखा बनाएंगे, ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार आपको स्वर अ लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों आइए हम स्वर अ लिखने का अभ्यास करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे आधा गोला, फिर हम बनाएंगे एक और आधा गोला, और इस गोले को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, फिर हम बनाएंगे एक बड़ी रेखा, तो हम बनाएंगे एक खड़ी रेखा, इसके साथ एक और खड़ी रेखा, है ना? फिर हम बनाएंगे ऊपर एक छोटा गोला और यहाँ पे तिरछी रेखा जो कि पीछे वाली खड़ी रेखा से मिलान करेंगे, फिर हम बनाएंगे एक और गोला, और फिर हम मिलाएंगे इसको इस प्रकार
पीछे वाली खड़ी रेखा से और फिर बनाएंगे हम बड़ी रेखा। तो बच्चों इस प्रकार आपको स्वर अ लिखने का अभ्यास करना है अपनी पुस्तक और अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो बच्चों इस प्रकार आप स्वर अ लिखेंगे अपनी पुस्तक में और अपनी उत्तर पुस्तिका में और मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने स्वर अ के बारे में जाना, स्वर अ की कहानी सुनी, स्वर अ की कुछ गतिविधि की और स्वर अ को लिखना भी सीखा। तो बच्चों आपको ये सारी गतिविधियाँ अपने घर पे करनी है और स्वर अ को लिखने का अभ्यास करना है अपनी पुस्तक और अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो बच्चों ऐसे ही सीखते रहिए, है ना, और अपने कार्य को समय पर पूरा करके मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। इस तरह से सीखते रहिए बच्चों। बाय।